वेलकम टू फिल्मी जानकारी। और आज के फिल्मी जानकारी वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कांतारा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत 1847 में होती है, जहां हमें एक राजा दिखाई देते हैं जिनका साम्राज्य काफ़ी बड़ा था। उनके बीवी बच्चे थे और उनकी प्रजा उनका बहुत सम्मान करती थी, पर फिर भी राजा को शांति नहीं थी। उनका मन हमेशा परेशान रहता था, जिसे लेकर वो काफ़ी मंदिर गए, पर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। फिर एक दिन पंडित राजा को बताते हैं कि उन्हें अकेले एक सफ़र पर निकलना होगा, जहां उन्हें एक ऐसी शक्ति खोजनी होगी जिसे लेके उन्हें शांति मिले। राजा बहुत से मंदिर और गुरुओं के पास जाते हैं, पर फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती। फाइनली वो एक जंगल जाते हैं, जहां उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। राजा इससे डरते नहीं हैं और इसका पीछा करते हैं, जहां इन्हें एक पत्थर दिखाई देता है और वो उस पत्थर के सामने अपना वेपन सरेंडर कर देते हैं। यहाँ राजा को आत्मिक शांति मिल जाती है और वो इस पत्थर को ले जाना चाहते हैं। तभी गांव वाले राजा के सामने आते हैं और कहते हैं, आपको जो चाहिए ले जाइए, पर आप हमारे देवा को नहीं ले जा सकते। इतने में गांव के एक आदमी में देवा आ जाते हैं और कहते हैं अगर तुम मुझे ले जाओगे तो इन गांव वालों की रक्षा कौन करेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊँ तो तुम्हें गाँव वालों को जमीन देनी होगी जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी, और मेरे साथ गुलिगा भी आएंगे। पर ध्यान रखना, अगर तुम कुछ गलती करोगे तो शायद मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, पर गुलिगा तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। राजा देवा को अपने साथ ले जाते हैं और एक सुखी जीवन बिताते हैं। यहाँ से कहानी 1970 में जाती है। यहाँ शिवा नाम के बच्चे के पिता भूताकोला परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उस राजा के वंशज गाँव वालों से ज़मीन वापस लेने की सोच रहे हैं। तभी भूताकोला कर रहे आदमी के अंदर देवा आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वंश के शांति के लिए ये जमीन गांव वालों को मिली है। अगर ये जमीन तुम्हें चाहिए तो मिल जाएगी, पर इससे तुम्हारी शांति भी खत्म हो जाएगी। और ये बातें सुन के वो आदमी ना तो देवा को मान रहा था और ये तक बोल देता है कि ये बातें देवा बोल रहे हैं या वो परफॉर्मर। ये बात सुन के देवा बोलते हैं, आज के बाद अगर मैं किसी को दिख गया तो परफॉर्मर और नहीं दिखा तो देवा। और ये भी बोलते हैं कि तुम्हारा फैसला तो कोर्ट के सीढ़ियों पर ही हो जाएगा। ये सब होने के बाद देवा जंगल की ओर भागते हैं, जिसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। और राजा के वंशज की तो सच में कोर्ट के बाहर खून के उल्टी करके मौत हो गई। उसके बाद कहानी 1990 में शिफ्ट होती है, जहां हम शिवा को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है, जो अब एक बफलो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, जहां वो जीत भी जाता है। पर यहाँ लैंडलॉर्ड के आदमी बेईमानी से शिवा को हरा देते हैं, जिसे लेकर शिवा और लैंडलॉर्ड के आदमियों में झगड़ा होता है। बाद में लैंडलॉर्ड आते हैं और शिवा को विनर घोषित करते हैं और अवार्ड भी शिवा को देते हैं। यहाँ हम आपको कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे आपको कहानी समझने में मदद मिलेगी। शिवा वही बच्चा है जिसके पिता भूताकोला परफॉर्म करते वक्त जंगल में गायब हो गए थे। शिवा का छोटा भाई है जिसका नाम गुरुवा है, जो अब भूताकोला परफॉर्म करता है। शिवा की माँ भी है, जो शिवा और उसके दोस्तों को हमेशा डांटती रहती है कि वो लैंडलॉर्ड के साथ ना रहें। यहाँ फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया है, जिसका नाम मुरली है। यहाँ शिवा की एक लव इंटरेस्ट भी रहती है, जिसका नाम लीला है। अब हम जिस लैंडलॉर्ड की बात कर रहे हैं, वो उसी राजा के वंशज होते हैं जो अब तक सही लग रहा था। और साथ ही हम सुधाकर नाम के बंदे को देखते हैं, जो बफलो रेस में शिवा के साथ भिड़ गया था। कहानी में हम आगे देखते हैं कि शिवा और उसके दोस्त लैंडलॉर्ड का छोटा मोटा काम कर देते हैं, जिससे उन्हें दारू और कुछ पैसे मिल जाते हैं। इनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी, और प्रॉब्लम तब आती है जब गांव में एक इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम मुरली होता है। वो शिवा और उसके दोस्तों को ये सब छोड़ने कहता है। वहीं गांव में लीला लौटकर वापस आती है, जहां हमें मालूम पड़ता है कि लीला पुलिस ट्रेनिंग के लिए गई थी। इसी बीच शिवा और लीला के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और शिवा लैंडलॉर्ड से कह के लीला को पुलिस में लगवा देता है। यहाँ लीला की नौकरी का पहला दिन होता है और इंस्पेक्टर मुरली पूरी फोर्स के साथ गांव में आता है, जहाँ वो गांव वालों से कहता है कि ये ज़मीन आपको खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब रिजर्व फॉरेस्ट हैं। इसी बीच शिवा और इंस्पेक्टर के बीच में काफ़ी झड़प होती है, जहाँ इंस्पेक्टर शिवा को बांध के काफ़ी मारता है और बहुत सारे घर तोड़ देता है। वहीं गांव वाले लीला को ब्लेम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी पुलिस के साथ थी। हालांकि लीला का तो नौकरी का पहला दिन था, तो उसे तो ये सब पता भी नहीं था।
ये सब देख के लैंडलॉर्ड एक वकील ले आता है जो गांव वालों की ज़मीन वैलिडेट करके देगा। इसी सब में वो गांव वालों का अंगूठा लगवा लेता है क्योंकि गांव वाले ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। और एक रात शिवा और उसके दोस्त किसी बड़े से पेड़ को काट रहे थे, तभी सुधाकर ये सब इंस्पेक्टर को बता देता है और पुलिस तुरंत जंगल पहुंचती है, जहां हड़बड़ी में वो पेड़ पुलिस की गाड़ी पर ही गिर जाता है और इसीलिए शिवा पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है। ऐसे में शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में ही छिप कर रहता था। पुलिस शिवा को हर जगह ढूंढ रही थी और ऐसे में शिवा छुप छुप कर गाँव में आता था। एक दिन शिवा जब गाँव में आया होता है तब उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे जेल भेज देती है। ऐसे में अचानक गुरुआ उठता है और वो लैंडलॉर्ड को फ़ोन करके सब कुछ ठीक करने को कहता है और लैंडलॉर्ड भी सब कुछ ठीक करने को बोल देता है। ऐसे में गांव की हालत और भी खराब हो जाती है। गांव की ज़मीन को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित करना चाहता था। एक दिन लैंडलॉर्ड कहीं जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में गुरुआ मिलता है और लैंडलॉर्ड गुरुआ को बोलता है कि वो भूता कोला में गाँव वालों को बोल दे कि वो सारी ज़मीन लैंडलॉर्ड को लौटा दे। इसके बदले लैंडलॉर्ड गुरुआ को 5 एकड़ ज़मीन देगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस रिवील होता है और हमें मालूम होता है कि असली विलन तो लैंडलॉर्ड ही था और गुरुआ ऐसे करने से मना कर देता है और कहता है देवा ऐसे कभी नहीं होने देंगे। ऐसे में लैंडलॉर्ड गुरुआ को मार देता है और उसकी लाश को गांव की उसी जगह पे छोड़ देता है जहाँ पे भूता कोला होता है। गांव वाले गुरुआ को मृत पाकर बहुत परेशान हो जाते हैं और अगले दिन ही गांव वालों के सामने लैंडलॉर्ड आता है जो काफ़ी अच्छी बातें कर रहा था, जिसे देख के हमें लग रहा था कि उसे कुछ पता ही नहीं कि गुरुआ को किसने मारा। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर को पता चलता है कि लैंडलॉर्ड ने वकील की मदद से गांव वालों से पूरा ज़मीन अपने नाम करवा लिया है और ऐसे में इंस्पेक्टर डिसाइड करता है कि वो गांव वालों की मदद करेगा। यहाँ हम समझ पाते हैं कि इंस्पेक्टर बुरा आदमी नहीं था, वो बस फॉरेस्ट को बचाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी भरना पड़े। यहाँ गांव वाले जेल जाके गुरुआ के बारे में शिवा को बताते हैं, जिससे वो बहुत दुखी होता है और बहुत परेशान होता है। और जिस दिन गुरुआ को मारा गया था उसी दिन देवा शिवा के सपने में आए थे और रोते हुए दिखाई दिए थे। यहाँ लैंडलॉर्ड को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शायद उसके काम में टांग अड़ा सकता है। ऐसे में लैंडलॉर्ड शिवा को जेल से छुड़वाता है और उसे ये बताता है कि गुरुआ को इंस्पेक्टर नहीं मारा है। ये सुनकर शिवा लोहार के पास में जाता है ताकि वो अपने तलवार में धार लगा सके और इंस्पेक्टर को मार सके। तभी लोहार शिवा को बताता है कि जिस दिन गुरुआ का खून हुआ उस दिन गुरुआ को लैंडलॉर्ड के साथ देखा था, पर वापस आते वक्त लैंडलॉर्ड अकेला था। यहाँ शिवा नशे में था पर फिर भी वो सब समझने लगा था और इसी बीच लैंडलॉर्ड के आदमी शिवा को मारने आते हैं, जिसमें शिवा उन सभी को मार देता है और लैंडलॉर्ड के घर जाता है, उसे धमकाता है। जब शिवा घर जा रहा होता है तभी देवा आते हैं, जिससे शिवा का एक्सीडेंट हो जाता है। उसे एक सुअर दिखाई देता है और शिवा उसका पीछा करते करते उसी जगह पहुंच जाता है जहां से उसके पिता गायब हुए थे। यहाँ शिवा को देवा की आवाज़ सुनाई देती है जो उसका मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद शिवा गांव पहुंचता है और वो इस समय बहुत ही शांत था और वो गांव वालों को सब कुछ बताता है कि गुरुआ को लैंडलॉर्ड नहीं मारा है। यहाँ इंस्पेक्टर समझाता है कि अगर ये ज़मीन रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाती है तो सारी ज़मीन सरकार की हो जाएगी और गांव वाले यहाँ रह सकते हैं सरकार की परमिशन लेके। यहाँ लैंडलॉर्ड डिसाइड करता है कि वो सभी गांव वालों को मार देगा लेकिन सारी ज़मीन लेकर रहेगा और लैंडलॉर्ड अपने आदमी को लेकर गांव पहुंचता है ताकि वो सभी को मार सके। और यहाँ घमासान लड़ाई होती है जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, कुछ गांव के लोग मारे जाते हैं और कुछ लैंडलॉर्ड के आदमी मारे जाते हैं। और इसी बीच शिवा आगे बढ़ता है लैंडलॉर्ड को मारने के लिए और बीच में एक लंबा चौड़ा आदमी आता है जो शिवा को गर्दन पकड़ के उठा लेता है, जिससे शिवा की बॉडी शांत हो जाती है और हम ये समझ पाते हैं कि शिवा अब मर चुका है। शिवा को मरा समझ के लैंडलॉर्ड गांव वालों को बहुत बुरा भला कहता है और इसी बीच हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि देवा आते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, जिससे शिवा उठता है और हम देखते हैं कि शिवा अब पॉजेस हो चुका है और शिवा में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ चुकी है, जिससे वो काफ़ी लोगों को मारता है और साथ ही वो लैंडलॉर्ड को भी मार देता है। यहाँ कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है और हमें शिवा भूता कोला परफॉर्म करते हुए दिखाई देता है। यहाँ उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो इंस्पेक्टर को कहता है कि ये सब अब तुम संभालोगे। और इसी बीच शिवा जंगल भागता है जहाँ उसके पिता दिखाई देते हैं और दोनों गायब हो जाते हैं। फिर कहानी कुछ दिन आगे शिफ्ट होती है जहाँ शिवा का दोस्त शिवा के बेटे को शिवा की स्टोरी सुना रहा होता है। इसका मतलब ये है कि शिवा का बेटा
आगे चल के भूतक वाला परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों ये थी कांतारा मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।